हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साहिल फ्रॉम हैशटैग डिजिटल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट हैं, कौन से आपको यूज़ नहीं करने हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल एड्स के अंदर अपना अकाउंट बना लेना है, जो कि बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना, आपको अपनी डिटेल्स जस्ट फिल करनी है और बिना कैंपेन बनाए भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो अपना अकाउंट। नीचे एक ऑप्शन होता है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, तो आप बिना कैंपेन बनाए भी यहाँ पर एक अपना अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कीवर्ड्स फाइंड करना है। आपको यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है। यहाँ प्लानिंग में आपको सेकंड नंबर पे दिख जाएगा कीवर्ड प्लानर। आपको इसके अंदर जाना है और आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या फिर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्या होता है, आपको यहाँ पर न्यू कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट के अंदर आप आपके पास ऑलरेडी जो कीवर्ड्स हैं आपने किसी दूसरे टूल से फाइंड किए हैं, आप उन कीवर्ड्स का फोरकास्ट कर सकते हो, उसकी वैल्यू जान सकते हो, उसका वॉल्यूम जान सकते हो। आप उसकी फोरकास्ट करके उसके सर्च वॉल्यूम जान सकते हो, मंथली सर्च वॉल्यूम, उसके कंपटीशन के बारे में जान सकते हो। तो चलो मैं आपको एक बारी ये भी बता देता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। आपको यहाँ पे अपलोड अ फाइल, अगर आपके पास ज़्यादा कीवर्ड्स है तो आप उसको एक्सेल में करके यहाँ पे पूरी फाइल को अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको जस्ट अभी एक कीवर्ड का बता देता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। हम इसकी फोरकास्ट कर लेते हैं, हम इसके वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस कीवर्ड के जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो इतने हैं और इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, आपने रिसेंटली ही अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, तो आपको लो या फिर मीडियम कीवर्ड्स ही आपको अपनी वेबसाइट में डालने हैं। आपको हाई वाले कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, आपको लो और मीडियम कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं। तो चलो हम न्यू कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, हम इस पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड एक या दो, सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने हैं। तो हम मेरी जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैं एक और कीवर्ड अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यूज़ कर लेता हूँ, डिजिटल सर्विसेज, और एंटर। यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेट कीवर्ड्स चाहिए आपको अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो और बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप यहाँ से कंट्रोल V करके पेस्ट कर दोगे तो अब यहाँ पे गेट रिजल्ट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको जो है कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो गए हैं। यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे। ये 480 ऐसे पेजेस हैं। अभी आपको 1 to 10 दिख रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट करते जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। तो ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पर हाई और लो मीडियम तीनों ही कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगा देते हैं कि हमें सिर्फ लो और मीडियम ही कीवर्ड्स शो हों। यहाँ लो और मीडियम करके अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया है तो हम इसको ऑल लोकेशन कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कैंसिल करके सेव कर देते हैं। यहाँ लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेट कर दी है। और एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका डाटा है वो लास्ट 1 ईयर का होना चाहिए। लास्ट मंथ पे अगर है तो उसको आपको लास्ट 12 मंथ करना है और तभी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने हैं। उससे पहले आप ना ही देखो, कि आपको लास्ट मंथ के कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, आपको 1 ईयर के सिलेक्ट करके कीवर्ड्स देखने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंपटीशन भी दिख जाएगा, यहाँ पे आपको मंथली सर्चेस भी दिख जाएंगे, एवरेज मंथली सर्चेस। तो हम क्या करते हैं,
अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको CSV में डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि एक्सेल में खुल जाएगा। साथ ही साथ अगर गाइज आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये जो है डाउनलोड हो चुका है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको बहुत सारे कॉलम दिख जाएंगे, जो कि हमें इतने कॉलम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम ये क्या करते हैं, इन्हें डिलीट कर लेते हैं। पहले हम इन्हें भी डिलीट कर देते हैं। तो ये आ गए। हमें करेंसी की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इन्हें भी डिलीट कर लेते हैं। हमें 3 मंथ सर्चेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं चाहिए हमें कंपटीशन चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। अब हम इसको ये सब डिलीट कर देते हैं, ये किसी काम के नहीं है हमारे लिए। डिलीट। ये हो गए डिलीट। तो ये सॉन्ग्स भी चला रखे हैं लोगों ने पीछे से, तो हम इसे फुल कर लेते हैं। ताकि हमें हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर शो हो जाए। एक्सेल की बहुत अच्छी खासियत है, आप अपने डाटा को कैसे भी सेट कर सकते हो। इसीलिए डाटा कलेक्शन के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है एक्सेल पे काम करना। तो हम अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड जो हैं वो हमारे लिए बेस्ट हैं और कौन से हमें हटा देने चाहिए। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एवरेज मंथली सर्चेस को हम एक बार ही हम पहले क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कीवर्ड जो है इसके अंदर वो हटा लेते हैं, फिर हम एवरेज मंथली सर्चेस पे जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ऑल सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल्स पे डुप्लीकेट वैल्यू। तो जो इसमें क्या होगा, जितने भी डुप्लीकेट कीवर्ड्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, और जो हाईलाइट होंगे हम उन्हें हटा देंगे, क्योंकि हमें सेम कीवर्ड्स तो रखने नहीं है। और ये वैसे बहुत काफ़ी कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। ये 481 कीवर्ड्स हैं जिनकी जो सर्च वैल्यू है 4010 है, जो हमें बिल्कुल देखना भी नहीं है जिनकी तरफ। तो यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट कीवर्ड्स नहीं है। तो हम आ जाते हैं एवरेज मंथली सर्चेस पे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जितने भी लार्जेस्ट मंथली सर्चेस होंगे वो टॉप पर आ जाएंगे और लो वाले नीचे चले जाएंगे। और ये बाकी सारे मीडियम और लो तो है ही, तो इन्हें हमें कुछ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, अब एक बारी इनको देख लेते हैं जो कि कीवर्ड्स सेम है, जैसे कि डिजिटल इन मार्केटिंग। तो ये कीवर्ड्स डिजिटल मार्केट एजेंसी, डिजिटल एजेंसी, ये कीवर्ड हमारे किसी काम का नहीं है। और हमें ये कैसे पता चला, मार्केटिंग जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो मार्केटिंग हमें यहाँ दोनों पे भी देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये मार्केटिंग जो है वो हमें इसमें भी है, इसमें भी है, और एजेंसी हमारे सेकंड वाले कीवर्ड में ऑलरेडी है। तो ये जो कीवर्ड है वो हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको हटा देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये ठीक है, कंपनी इसमें नया वर्ड आ गया। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये ठीक है। डिजिटल एजेंसी, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डिजिटल हमें यहाँ भी है, हमारे चारों कीवर्ड में हमें देखने को मिल रहा है डिजिटल, और एजेंसी हमें यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड कीवर्ड में हैगा। तो हम इसे भी हटा देते हैं। तो आपको ऐसे ही करके सिलेक्ट कर लेने हैं, और जो कि हटा देना है उसको आपको नहीं रखना है। जैसे कि डिजिटल सर्विसेज, तो ये डिजिटल हमारे इन सब में आ रहा है ऑलरेडी, और ये सर्विसेज भी है, तो आप इस कीवर्ड को भी हटा सकते हो, इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे ही टॉप 15 सिलेक्ट कर लेने हैं। हम क्या करते हैं, जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड में, लो और मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड में जिनकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, हम उनको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से
यहाँ से हटा लेते हैं जितने भी ये हैं कीवर्ड्स जिनकी वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, उनको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, कॉलम लाइक ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये कर देते हैं हम डिलीट। तो ये हो गया डिलीट। तो ये 17 कीवर्ड्स हमने, जिनकी जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो हाई है, वो हमने रख लिए। अब यहाँ पर आप क्या करो, इनको देख लो। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, इनमें ऑनलाइन का यूज़ तो नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी तो यूज़ हो चुका है। ये रहा मार्केटिंग एजेंसी, ये रहा। तो ऑनलाइन देख लो आप, कहीं यहाँ पे ऑनलाइन है नहीं है, तो हमें ये कीवर्ड रखना है। इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, तो मार्केटिंग भी यूज़ हो चुका है, हमें कंपनी देखना है। कंपनी यहाँ पे कहीं यूज़ है, यहाँ हैगा। तो अब ये देख लो, इंटरनेट का यूज़ हैगा, तो हमें ये कीवर्ड रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे भी हटा सकते हैं। लाइक ऐसे डिजिटल मीडिया इन मार्केटिंग, तो डिजिटल भी यूज आ चुके हैं इन कीवर्ड्स में, मार्केटिंग भी आ चुका है। तो मीडिया देख लो आप, इसमें कोई यूज़ तो नहीं हो रहा, मीडिया नहीं हो रहा। तो ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, तो हम इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट देख लो, वेबसाइट का यूज़ है नहीं है, तो हम इसको रख लेंगे। तो आपको ऐसे ही करके कीवर्ड्स का डाटा कलेक्ट करना है और फिर ही उन्हें अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है। और गाइज मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जितने भी SEO एक्सपर्ट्स होते हैं, सबका कीवर्ड्स फाइंड करने का तरीका सबका अलग होता है। ये मेरा तरीका है, सबका आप किसी और से पूछोगे तो उनका कीवर्ड्स फाइंड करने का तरीका अलग है। तो ऐसा ना हो, जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सब अलग अलग तरीके से अपने कीवर्ड्स को हैं जो फाइंड करते हैं। मेरा तरीका ये है, और अगर आप किसी और की SEO एक्सपर्ट पे जाओगे तो उसका तरीका कुछ और होगा, मे बी सेम भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से, मेरे तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कीवर्ड्स जो है फाइंड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको और कीवर्ड से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उन टॉपिक्स पे भी लेकर वीडियो आऊँगा ज़रूर। थैंक